हेलो गाइस, तो आज का हमारा टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल हमारी कैसे कॉन्ट्रैक्ट करती है। देखो, ये जो हमारा है एनसीईआरटी फॉलो करते हैं। तो ये जो मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन है ये बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। एक थ्योरी है। देखो, किसी भी ना कोई भी साइंटिस्ट क्या करता है, थ्योरी अपने नाम से कोई भी थ्योरी निकालता है, और अगर उस थ्योरी को मतलब देखते हैं यार एग्जैक्टली तो मतलब किसी को नहीं पता क्या हो रहा होगा था अंदर, बट लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक थ्योरीज बनाते हैं, फिर वो थ्योरी प्रूव होती है। वही है। तो ये एक थ्योरी है, दोनों ये प्रूव्ड है कि नहीं है, प्रूव ही होगी। तो अगर ये प्रूव्ड है तो प्रूव्ड है तो ये जो थ्योरी है इसको हम पढ़ेंगे स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, जिससे जिससे हमारा जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, ये थ्योरी इस चीज़ को एक्सप्लेन करती है कि कैसे हमारा मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्लाइडिंग फील्ड थ्योरी तो होता क्या है, सबसे पहले तो सीएनएस से तुम्हारे मोटर न्यूरॉन सिग्नल लेकर आते हैं। क्या लेकर आते हैं? सीएनएस से मोटर न्यूरॉन सिग्नल लेकर आते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। एंड वो ये अपना साइनैप्स है, ये अपना साइनैप्स है, इसमें यहाँ पर सिग्नल लेकर आते हैं, है ना, इलेक्ट्रिकल। फिर वो केमिकल में कन्वर्ट होता है। पता ही होगा साइनैप्स पे क्या झोलमोल होता है। सो द मोटर न्यूरॉन जो होता है हमारा, विच इट इज़ कनेक्टेड टू द जंक्शन बिटवीन द न्यूरोमस्कुलर, इसी में यहाँ पर ना एक बनता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को मोटर एंड लेट ये भी कहते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी के हिसाब से चलते हैं। मसल कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएटेड बाय द सिग्नल सेंड बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पहले सीएनएस अपना सिग्नल भेजेगा, फिर विया मोटर न्यूरॉन सिग्नल भेजेगा, फिर द मोटर न्यूरॉन अलोंग विथ द मसल फाइबर कनेक्टेड टू इट कंस्टिट्यूट द मोटर यूनिट। सो जो मोटर न्यूरॉन होता है और उसके साथ अगर हम मसल फाइबर की बात करें इस पूरे कनेक्शन की, तो हम इसे मोटर यूनिट कहते हैं। सो the junction between the motor neuron and the sarcolemma of the muscle fiber is called the neuromuscular junction या फिर मोटर एंड प्लेट। तो ये जो है ना मोटर एंड प्लेट का डायग्राम है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो न्यूरॉन आ रहा है एंड यहाँ पर मसल के सार्कोलेमा यानी कि मसल की जो एक मेम्ब्रेन होती है उससे यहाँ पे है, ठीक है, अटैच्ड है। तो इस चीज़ को क्या कहते हैं? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, क्योंकि यहाँ न्यूरॉन और मसल के मेम्ब्रेन का जंक्शन हो रहा है। सो अब इससे क्या होता है, ये यहाँ पर फिर द न्यूरल सिग्नल रीचिंग दिस जंक्शन रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर। यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहे हैं, दैट इज़ द एसिटाइल कोलिन जो कि विच जनरेट्स एन एक्शन पोटेंशियल इन द सार्कोलेमा। तो ये सार्कोलेमा में एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता है, एक्शन पोटेंशियल ट्रैवल करता है एंड पूरे मसल में फैलता है। ठीक है, इट्स स्प्रेड थ्रू आउट द मसल थ्रू द मसल फाइबर एंड कॉज द रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन। और ये पूरे मसल फाइबर में फैलता है, उनसे सिग्नल जाता है वहाँ पे हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, मसल के, जिसको क्या कहते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, सो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद सिग्नल जाता है एंड दिस सिक्रीट Ca+ आयंस, क्या Ca+ नहीं, Ca++ या फिर Ca2+ आयंस ये सिक्रीट कर देते हैं। Ca2+ आयंस की क्या जरूरत थी? देखो, होता क्या है कि ये जो कैल्शियम आयंस होते हैं ये हमारे सार्कोप्लाज्म में ये सिक्रेट कहाँ हो रहे हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये सिक्रेट हो जा रहे हैं हमारे सार्कोप्लाज्म में। सार्कोप्लाज्म यानी कि हमारा जो मसल फाइबर है उसका साइटोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्म, तो उसमें ये सिक्रेट हो रहा है। एंड वहीं पर हमारे एक्टिन मायोसिन प्रोटीन्स हैं, वहाँ पे हमारे एक्टिन मायोसिन ये सब लगे हुए हैं। सो अब होता क्या है कि increase in Ca++ levels leads to binding of calcium with the subunit troponin on the actin filaments and thereby remove the masking of the active sites of the myosin, active sites for myosin। मतलब देखो हुआ क्या, जैसे यहाँ से कैल्शियम सिक्रीट हुआ तो सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो गया। ठीक है, सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम का क्या हुआ? लेवल इंक्रीज हो गया। अब क्या हुआ, ये जो देखो ये हमारा एक्टिन होता है ना, एक्टिन, एंड दिस इज़ मायोसिन, जो भी इसकी स्पेलिंग होती है MAYOSIN, हाँ, मायोसिन। सो अब क्या हो रहा है, देखो एक्टिन प्रोटीन, ये जो हमारा एक्टिन है इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर ये जो थे हमारे स्ट्रक्चर्स, इनको हम कहते थे ट्रोपोनिन। इनको क्या कहते थे? ट्रोपोनिन, जो कि ट्रोपोमायोसिन पे अटैच्ड रहते हैं। ठीक है, ये ट्रोपोमायोसिन है, ये ब्लू थ्रेड। सो ये हमारा मायोसिन है एंड ये एक्टिन है। सो आगे चलते हैं। देखो अब क्या होता है, कैल्शियम आयंस, देखो यहाँ पर कैल्शियम आयंस आ गए, ये सारे के सारे क्या हैं? कैल्शियम आयंस हैं। ये सारे के सारे आ गए एंड अब ये जाके बाइंड कर गए ट्रोपोनिन से, ये बाइंड कर गए
ये ऐसा कुछ है, ऐसा ट्रोपोनिन का स्ट्रक्चर है, यहाँ पर आके Ca+ बाइंड कर चुका है, Ca2+ बाइंड कर चुका है। अब Ca2+ जैसे इससे बाइंड कर जाता है, ये इसमें एक टाइप का चेंज ले आता है, एंड उसको कहते हैं, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्फर्मेशनल चेंज। कन्फर्मेशनल चेंज लाता है, यानी कि उसका स्ट्रक्चर में चेंज लाता है। किस में लाता है? स्ट्रक्चर में, उसके स्ट्रक्चर, उसके शेप। किसके शेप? ट्रोपोमायोसिन। ठीक है, तो होता क्या है कि ये जो जैसे ही कैल्शियम इसे बाइंड करता है, ये देखो यहाँ पे थ्रेड ऐसे हो गई है, स्ट्रेट हो गई है थोड़ी सी, है ना। वो पहले पूरा एकदम कवर करके रखी हुई थी, ये देखो। अच्छा, ये जो ग्रीन बॉल्स हैं, एफ एक्टिन वाला जो पूरा थ्रेड है, इसमें जो ग्रीन बॉल्स के अंदर भी एक डार्क ग्रीन बॉल्स जो दिख रही हैं, दीज डार्क ग्रीन बॉल्स आर एक्टिव साइट्स। ये सब क्या हैं? एक्टिव साइट्स हैं इनकी। एंड इनको देखो, ये पूरा ऐसे कवर करके रखा हुआ था, है ना, अच्छे से। कुछ भी वहाँ पर कोई अपना जो मायोसिन प्रोटीन है वो बाइंड नहीं कर पा रहा था। अब जैसे ही कैल्शियम आया तो इससे कन्फर्मेशन चेंज हुआ, स्ट्रक्चर शेप में चेंज हुआ, एंड अब ये स्ट्रेट से हो गए, अंदर से चले गए, है ना, जहाँ पे कैविटीज़ थी थोड़ी एक तरीके से, वहाँ पे चले गए। एंड अब ये बाइंडिंग साइट्स ओपन हो चुकी हैं। अब ये बाइंडिंग साइट पर ये अपना जो मायोसिन का हेड है, मायोसिन का हेड नहीं, मायोसिन में जो हमारे मीरोमायोसिन है, उनका जो हेड है वो जाके बाइंड कर सकता है। देखो यहाँ पर ये डायग्राम दे रखा है इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हुए। ये यहाँ पर देखो, ये तुमको दिख रही होगी, एक बहुत पतली सी लाइन है, ये वाली लाइन, एंड दिस लाइन इज़ ट्रोपोमायोसिन। एंड ट्रोपोमायोसिन के ऊपर यहाँ पर ये लगे हुए थे स्ट्रक्चर, ये जो दिख रहे हैं, ये वाले स्ट्रक्चर्स, ये हैं हमारे ट्रोपोनिन। एंड इन पे ये जो ब्लू बॉल्स हैं, ये कैल्शियम आयंस हैं। कैल्शियम आयन के जैसे ही देखो अटैच हुए, ये वाले स्ट्रक्चर देखो, ये जो थ्रेड्स थी अंदर चली गई, यहाँ पर देखो अंदर चली गई। तो ये इसमें बाइंडिंग साइट्स कौन सी थी मैं बताता हूँ। दीज वर द बाइंडिंग साइट। ये देखो बाइंडिंग साइट्स, पहले देखो ये ढकी हुई थी, सब मैंने सब उसी पे ढक दिया उसको, देखो अब इससे एकदम अच्छे से समझ आ रहा होगा। पहले देखो बाइंडिंग साइट्स के ऊपर वो थ्रेड लगी हुई है ना, तो सारी बाइंडिंग साइड ढकी हुई है। अब सारी की सारी बाइंडिंग साइड्स ओपन है, क्योंकि थ्रेड देखो खिसक गई है, वो अंदर चली गई है। एंड यहाँ पे जो मैं थ्रेड जिसको बोल रहा हूँ वो है ट्रोपोमायोसिन। सो दिस इज़ हाउ इट हैपेंस। एंड कैल्शियम आयन का ये काम होता है। अब इसके बाद क्या होगा सार्कोप्लाज्म में क्या हो रहा है देखो आगे। अब ये जो ट्रोपोमायोसिन, अब यहाँ पे एनसीईआरटी फॉलो करते हैं। सो द neural signal reaching this junction release neurotransmitter acetylcholine, which generate the action potential in the sarcolemma that spread to the muscle and cause the release of calcium ion. calcium ion से क्या होता है बता दिया। and उससे क्या होता है, the calcium level leads to the binding of the calcium ion with the subunit troponin on actin filaments and thereby remove the masking of active sites and for myosin। अब myosin के लिए active sites open हो चुकी हैं। अब क्या होगा, यूटिलाइजिंग द एनर्जी फ्रॉम द एटीपी हाइड्रोलिसिस। क्या हो रहा है यहाँ पे, एटीपी हाइड्रोलिसिस। एटीपी हाइड्रोलिस हो जाता है फॉस्फेट आयन एंड एडीपी में, है ना। उसका जो हमारा जो एटीपी होता है, कई सारे फॉस्फेट बॉन्ड्स होते हैं, उनमें से एक बॉन्ड को तोड़ देता है, ये मतलब एटीपी का हाइड्रोलिसिस हो जाता है। देखो इसका डायग्राम ये रहा, देखो यहाँ पर अभी यहाँ पर देखो खाली हो चुके हैं सारे एक्टिव साइट्स, देखो सब एक्सपोज्ड हैं। क्या हो गए, एक्टिव साइट्स एक्सपोज्ड हो गए हैं बाय व्हाट, कैल्शियम आयन। अब देखो क्या हुआ, अब यहाँ पर एटीपी आया, क्या आया, एटीपी आया एंड एटीपी का हाइड्रोलिसिस हुआ। क्या हुआ, हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी, हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी हुआ। एंड इस स्टेप में हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी जैसे हुआ, हमें यहाँ पर एडीपी एंड P1 मिला, ठीक है। एंड अब देखो ये हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी हुआ, एंड अब जैसे इसके पास एनर्जी आई, तो ये इस एनर्जी से क्या करेगा, ये यहाँ पे फॉस्फेट आयन अपना चला जाएगा एंड एडीपी चला जाएगा, दोनों जब नहीं एडीपी रहता है, पहले ये इससे अटैच हो जाता है, पहले इससे क्या होता है, अटैच हो जाता है। देखो ये अटैच हो गया एंड इसे हम कहते हैं क्रॉस ब्रिज। यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रॉस ब्रिज बन रहा है, क्रॉस ब्रिज बन गया। एंड अब ये एडीपी चला जाता है एंड दिस प्रोसेस रिपीट्स। सी हाउ, अब क्या हुआ कि दिस पुल्स द अटैच एक्टिन फिलामेंट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ए बैंड एंड द जेड लाइन अटैच टू दीज
actins are also pulled inwards, thereby causing the shortening of the sarcomere, that is contraction. तो अब होता क्या है ना, यही प्रोसेस बार बार एक साइकिल में रिपीट होती है. एंड इससे देखो, पहले जैसे ये क्रॉस ब्रिज बना, ये अंदर गया, एंड तो ये पूरे थ्रेड को इस साइड ऐसे खींचता है ना, और ये तो स्टेबल है ही है. सो ये पूरे थ्रेड को इस साइड खींचता है, एंड इस वजह से कॉन्ट्रैक्शन होता है. ठीक है. It is clear that the above steps during the shortening of the muscle contraction that the I bands get reduced and A bands retain the length. I bands reduce हो जाते हैं and A band length को retain करते हैं. इसको समझने के लिए वो वाला टॉपिक समझना पड़ेगा, दैट इज़ द सार्कोमेयर को समझना पड़ेगा, I band, A band, Z line, वो H zone, ये सारी चीज़ें. एंड वो चीज़ मैं इस वीडियो में इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ. अगर उस पर वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दो, मैं उस पर बना दूंगा वीडियो, बट मैं इसको इंक्लूड नहीं करूँगा क्योंकि समझ सकते हो खुद भी. सो आगे बढ़ते हैं. सो द रिलीजिंग ADP एंड P1 गोज़ बैक टू द रिलैक्स स्टेट एंड अ न्यू ATP बाइंड्स एंड द क्रॉस ब्रिज इज ब्रोकन. अब क्या हुआ, नया ATP आता है, फिर से ये साइकिल देखो एक तरीके से रिपीट हो रही है, बट इस बार रिपीटेशन में एक डिफरेंस है. अब ये पहले तो उससे बाइंड करा हुआ है, जैसे मान लो ये एक्टिन है एंड ये गया, ये उससे बाइंड करा हुआ है एंड क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हो रखी है. अब एक ATP आया, तो ये क्रॉस ब्रिज ब्रेक हो जाएगा. ये क्या हो जाएगा, क्रॉस ब्रिज ब्रेक हो जाएगा, एंड ये फिर से अलग हो जाते हैं. क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं क्रॉस ब्रिज से. कलर नहीं चेंज हुआ उसका, वो अलग हो गया. अब इसके पास क्या है, एक ATP तो आके से बाइंड किया ही है, तभी तो अलग हुए. अब ये ATP क्या करेगा, फिर से ब्रेक होगा, जैसा वो प्रोसेस था ना वही रिपीट होता है. कहाँ था वो, कहाँ गया, हाइड्रोलिसिस ऑफ ATP, हाँ ये रहा. हाइड्रोलिसिस ऑफ ATP हो जाएगा फिर से, है ना, ADP में और P1 में फिर से, है ना. फिर यही प्रोसेस रिपीट होती है एंड फिर से एक कॉन्ट्रैक्शन होता है. कब तक ये प्रोसेस होगी, जब तक हमारे Ca++ के साइड्स, मतलब Ca++ जब तक सार्कोप्लाज्म में रहेगा तब तक बाइंडिंग साइड्स अनमास्क्ड यानी कि एक्सपोज्ड रहेंगी, तो कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्शन होता रहेगा, ATP यूटिलाइज होता रहेगा. ठीक है. एंड द ब्रिज इज रिपीटेड कॉजिंग द फर्दर स्लाइडिंग, द प्रोसेस कंटिन्यूज टिल Ca+ एंड इज पम्प्ड बैक. अच्छा, तो Ca+ होता है, अब Ca++ क्या होगा, वापस से इसकी पंपिंग हो जाती है बैक टू. देखो एक्चुअली होता क्या है, इसकी पंपिंग हो रही होती है, बट सिग्नल्स आना बंद हो जाते हैं. कौन से सिग्नल, जो वहाँ पहले आ रहे थे ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से Ca++ रिलीज करने के सिग्नल, दीज स्टॉप्स. क्योंकि अब तुम सोचना बंद, मान लो तुम्हें पेन उठानी है, तुमने पेन उठाने के लिए सोचा, तो सिग्नल जा गए, अब तुम्हारी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, यानी कि सिग्नल जा रहे हैं. तो जैसे ही तुम सोचना बंद कर देते हो तो ये सिग्नल्स आना बंद हो जाते हैं. यहाँ पर ये ट्रांसमीटर्स नहीं रिलीज़ होते, तो Ca+ नहीं रिलीज़ होता. अब Ca+ नहीं रिलीज़ होता एंड कंटिन्यूसली पंपिंग हो रही है, तो सारा का सारा Ca+ बैक टू चला जाता है वापस से. इट इज़ पम्प बैक टू द सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्नी यानी कि भाई सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसका इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही. एंड दिस रिजल्टिंग इन द मास्किंग ऑफ एक्टिन फिलामेंट. तो एक्टिन फिलामेंट की फिर से मास्किंग हो जाती है, यानी कि वो इसका रेस्टिंग स्टेज है ना. So this caused the return of Z line back to the original position and इससे हो जाता है हमारा relaxation. So this is how muscle contract and thanks for watching.